नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी माइक। मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। भारत को आजादी दिलाने वाले नायकों में जब भी आजाद का नाम सामने आता है तो मूंछों को ताप देते हुए आत्मविश्वास से भरा वह चेहरा सामने आ जाता है जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे कई युवा क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए। लेकिन क्या आप जानते हैं, चंद्रशेखर आजाद का असली नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं बल्कि चंद्रशेखर तिवारी था। फिर चंद्रशेखर तिवारी से वह चंद्रशेखर आजाद कैसे बन गए, चलिए आपको बताते हैं। चंद्रशेखर आजाद का जन्म साल 1906 में अलीराजपुर के भाभरा गांव में हुआ, जो तब मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। चंद्रशेखर गांव में बड़ी आबादी में रह रही भील जनजातियों के बीच पले बढ़े थे। उनकी खेलों में विशेष रुचि थी। तीरंदाजी एवं भाला फेंक जैसे खेलों में चंद्रशेखर एक बेहतरीन खिलाड़ी थे। उनके परिवार ने उन्हें संस्कृत की पढ़ाई के लिए काशी विद्यापीठ बनारस भेजा और यहीं से चंद्रशेखर की देश के क्रांतिकारी अभियानों में रुचि बढ़नी शुरू हुई, क्योंकि काशी विद्यापीठ में आने के बाद ही चंद्रशेखर का राष्ट्रवादी आंदोलन से परिचय हुआ, जिसके बाद वह उनका झुकाव उस तरफ तेजी से बढ़ा। इसके बाद चंद्रशेखर ने राष्ट्रवादी आंदोलनों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, जिसके बाद एक आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिर क्या था, जब चंद्रशेखर को न्यायाधीश के पास पेश किया गया तो जज ने चंद्रशेखर से उनका परिचय पूछा, जिसके बाद उन्होंने अपना नाम आजाद स्वतंत्र भारत का बेटा बताया। इसके बाद जज गुस्से में आकर चंद्रशेखर को 15 कोड़ों की सजा सुनाई और इसी घटना के बाद चंद्रशेखर स्वतंत्रता सेनानियों के बीच चंद्रशेखर आजाद के नाम से मशहूर हो गए और इस तरह से चंद्रशेखर तिवारी से वह चंद्रशेखर आजाद बन गए। चंद्रशेखर आजाद महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का हिस्सा भी रहे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव भी इस आंदोलन के सदस्य थे। लेकिन चौरी चौरा कांड के बाद साल 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव काफी आक्रोशित हो गए। इसके बाद उनकी मुलाकात हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के राम प्रसाद बिस्मिल से हुई, जो इस पार्टी के संस्थापक थे। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह समेत अपने कई साथियों के साथ मिलकर साल 1925 में शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही सरकारी पैसों वाली ट्रेन को काकोरी के पास अपना निशाना बनाया, जो काकोरी कांड यानी काकोरी ट्रेन कांड के नाम से चर्चित हुआ। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद ने कई ऐसी बड़ी घटनाओं में भूमिका निभाई जिसके दूरगामी प्रभाव हुए और राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह समेत उनके कई साथी गिरफ्तार हो गए, जैसे असेंबली में बम फेंकना और अंग्रेज पुलिस अफसर जेपी सॉन्डर्स की हत्या का। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद ने कई ऐसी बड़ी घटनाओं में भूमिका निभाई जिसके दूरगामी प्रभाव हुए और राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह समेत उनके कई साथी गिरफ्तार हो गए। वो घटनाएं थी जैसे असेंबली में बम फेंकना और अंग्रेज पुलिस अफसर जेपी सॉन्डर्स की हत्या करना आदि। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी माइक। अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।